नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीपी टीचर पॉइंट पर। क्या आपको पता है कि आपके रोज़ बोले जाने वाले शब्दों में एक बहुत बड़ा सस्पेंस छुपा है। जब आप कहते हैं दरवाजे पर कोई है या यह मेरा फ़ोन है, तो आप अनजाने में हिंदी व्याकरण के सबसे बड़े सीक्रेट यूज कर रहे होते हैं। आज की इस वीडियो में हम सर्वनाम के 3 ऐसे भेदों को समझेंगे कि आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछली वीडियो में सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम की व्युत्पत्ति, सर्वनाम के भेद पढ़ लिए हैं। आप जाके पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं। हम आगे पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसकी परिभाषा पहले देखेंगे कि वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये बहुत आसान है। जो प्रश्नवाचक के लिए प्रयोग होते हैं वही आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने निम्नलिखित 2 मूल प्रश्नवाचक सर्वनाम माने हैं, कौन और क्या। टिप्पणी इसकी देख लीजिए। यदि प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न करने के लिए आए तो ही प्रश्नवाचक सर्वनाम माने जाएंगे, और यदि प्रश्नवाचक शब्द किसी की विशेषता बताने हेतु प्रयुक्त हों तो वे प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण माने जाएंगे। इसको बहुत अच्छे उदाहरण से समझेंगे कि क्या इसमें बताया जा रहा है। जैसे दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो ये आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। राहुल क्या कर रहा है, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। लेकिन यहीं पे वाह क्या बात है, तो ये आपका ये बात के लिए बताया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या मतलब कि ये कौन सा सर्वनाम हो गया, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। ये सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं कहलाएगा। वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये आपका कितना जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा, आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं कहलाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम वही कहलाएगा जिसमें आपको प्रश्न करने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। यहाँ पे प्रश्न करने के लिए किया जा रहा है कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, लेकिन यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, वाह क्या बात है, मतलब कि सुंदर है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, मतलब कि जो दृश्य दिख रहा है वो बहुत सुंदर है, उसके लिए किया जा रहा है। तो विशेषण वही होता है जो किसी की संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाए। तो यहाँ पे आपका विशेषता ही बताई जा रही है, तो ये विशेषण हो रहे हैं। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए अब निश्चयवाचक सर्वनाम को समझते हैं। इसकी पहले परिभाषा देखेंगे कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु अथवा प्राणी का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, इस से जितने भी इस, इन, नज़दीक के लिए, इस, इन, ये क्या है नज़दीक के लिए, जो आपके नज़दीक है उसी को, इसको ले जाओ, यह इसको कर दो, तो ये तो नज़दीक के लिए है। और उसके लिए तो वो जो दूर के लिए है उसके लिए बताया जा रहा है। तो देखिए कि वह, वे, ऊ से जो शुरू हो रहे हैं उसके, तो ये दूर के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इसका नियम देखिए कि ये चाहे अकेले आएँ अथवा किसी संज्ञा से पहले आएँ, हर स्थिति में निश्चयवाचक सर्वनाम माने जाएंगे। अगर आपको संज्ञा पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप जाके हमारी पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं। उसमें संज्ञा बहुत आसानी से बताया गया है, आसान भाषा में समझाया गया है, आप देख सकते हैं। पहला नियम देखेंगे कि अकेले या इनके बाद संज्ञा को छोड़कर अन्य शब्द हो तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, और संज्ञा से पहले आने पर क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम माने जाएंगे। इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। यह एक का प्रयोग देख लीजिए कि यह पढ़ रहा है, इसका, इसमें चोरी की, इसने चोरी की। इनका देख लीजिए कि इन व्यक्तियों ने पढ़ाई की। वह का देखिए आपका बताया गया कि वह अकेले आने पर क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ज़्यादा आपको बताने पे दिक्कत होगी समझने में, इसलिए मैंने हटा दिया है। जितनी आपको ज़रूरत हो उतना ही आपको बताया जाएगा। जैसे वह पढ़ रहा है, आपको पहले बताया गया ना कि जब कोई संज्ञा आ जा रही है तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, जब संज्ञा से पहले प्रयोग किया जा रहा है तो
वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जिसमें संज्ञा नहीं आ रहा है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे वह पढ़ रहा है तो यहाँ पे कोई संज्ञा तो नहीं है, इसीलिए ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। और वह व्यक्ति पढ़ रहा है, इस लड़के ने चोरी की, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे संज्ञा आ रही है। हम निश्चयवाचक सर्वनाम को देख चुके हैं, अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम को समझेंगे। पहले उसकी परिभाषा देखेंगे कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित प्राणी अथवा वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चय सर्वनाम कहते हैं। उसमें था कि निश्चित प्राणी का वस्तु का बोध कराते उन्हें निश्चयवाचक कहते हैं, और जो किसी अनिश्चित अथवा वस्तु का बोध कराते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये निम्नलिखित 3 हैं, कोई, कुछ, किसी। अब कोई कह रहा है तो ये तो समझ में नहीं आ रहा है ना कि कोई कितना होगा, कौन लोग होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चय हो जाएगा। और कोई कहाँ किसके लिए प्रयोग किया जाता है, सजीव के लिए किया जाता है। किसी किसके लिए प्रयोग किया जाता है, सजीव के लिए किया जाता है। और कुछ सजीव और निर्जीव दोनों के लिए किया जाता है। सजीव वो होता है जो श्वास लेता है, जो बढ़ता है, वह सजीव होता है। निर्जीव वो होता है जो बढ़ता नहीं है, जो श्वसन क्रिया नहीं करता। ये तो मैंने आसान शब्दों में समझने के लिए बताया है आपको। चलिए अब उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ कोई का प्रयोग देख लेते हैं कि कोई में कौन सा सर्वनाम होगा, तो आपका अनिश्चय सर्वनाम होगा। कुछ में कुछ किस सर्वनाम का है, तो अनिश्चय सर्वनाम का है। किसी में सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है आपका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब देखिए किसी ने पूछा, ऐसे शब्द अगर आ जाते हैं तो आप कौन सा सर्वनाम बताएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताएंगे। कोई आ रहा है, ये कौन सा सर्वनाम बताएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताएंगे। वहाँ कुछ है, ये कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आप इन सभी को देखकर, इन उदाहरणों को देखकर समझ सकते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन होते हैं, इसको पहचानने का तरीका क्या है। और सर्वनाम के अगर आपको परिभाषा देखनी हो, उसकी व्युत्पत्ति देखनी हो, और भी सर्वनाम के जो भेद हैं उनको देखना हो, तो आप जाके हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। संज्ञा अगर पढ़नी हो तो आप संज्ञा देख सकते हैं। संधि को आसान ट्रिक में समझाया गया है, तो आपको संधि का ट्रिक भी जाके आसानी से देख सकते हैं। हमारे वीडियो को चेक करके देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को सर्वनाम के तीनों भेदों में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर यह वीडियो मददगार लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करें। हिंदी व्याकरण के बाकी टॉपिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए स्क्रीन पर आ रही इस प्लेलिस्ट को अभी चेक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।